जी नमस्कार, आपका होस्ट मैं शुभम तिवारी। आज हम लोग एक पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हैं आप लोग के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, और इस पॉडकास्ट का टैगलाइन है बच्चों का दिल और बच्चों की दुनिया। आज हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्वांचल के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह सर, जिनकी विशेषज्ञता डिग्री के रूप में MBBS MD पेडियाट्रिक्स, साथ ही साथ फेलोशिप इन न्यूट्रोलॉजी एंड फेलोशिप इन पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, साथ ही साथ इंटेंसिव केयर के भी जाने माने विशेषज्ञ हैं। और वर्तमान में सर पूर्वांचल के सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल आप कह लीजिए पॉपुलर हॉस्पिटल में सीनियर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं। तो आज हम इन 7-8-10 क्वेश्चन के साथ में सर के साथ एक जागरूकता करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से सर लोगों को जागरूक करें। क्योंकि आज के समय में जब पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की बात आती है तो तमाम माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि छोटे से बच्ची को कार्डियोलॉजी में दिखाने की ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी, या उसके फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर को कंसर्न करने से बचते हैं कि बच्चा भी छोटा, इलाज कैसे कराएं। तो घबराना क्यों नहीं चाहिए और पॉपुलर में क्यों आना चाहिए, और पॉपुलर में आने के बाद आपको डॉक्टर राजेश सर से क्यों मिलना चाहिए इस इलाज के लिए, इस विषय में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर राजेश सर का। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले पॉपुलर हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं सर, इसके बारे में आप बताएं सर कि पॉपुलर में कैसे जुड़ना हुआ आपका। जी, बेसिकली मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, और पॉपुलर हॉस्पिटल क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और मेरी डिग्री का सही इस्तेमाल इस हॉस्पिटल में हो सकता है, क्योंकि इक्विपमेंट यहाँ जो चाहिए वो अवेलेबल है। तो इसके लिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और ये है कि यहाँ पे काम करने की फ्रीडम वो सबसे अधिक है बाकी अस्पतालों से ज़्यादा। तो एक ये मोटिवेशन था यहाँ काम करने का, इसके लिए यहाँ काम कर लिया, और अभी अच्छा है तो आगे बढ़ रहे हैं इसी पर। सर जैसे कि हमको जानकारी सर कि आपकी विशेषज्ञता सर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में है, तो सर क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि सर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी होती क्या है। जी देखिए, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी अभी जो है एक बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है। मतलब इस चीज़ के स्पेशलिस्ट बहुत कम हैं हिंदुस्तान में। बड़ों के दिल की बीमारियों के एक्सपर्ट्स बहुत हैं, लेकिन बच्चों के दिल के एक्सपर्ट जैसे ये है कि बच्चों का दिल एक अलग दुनिया है, एक अलग बीमारियों के साथ आता है वो। तो यही एक मोटिवेशन था कि एक बच्चों के दिल की बीमारियों के एक्सपर्ट बने, ताकि उनके दिल का भी रख रखाव और उनके दिल की ट्रीटमेंट जो कि अवेलेबल बहुत कम जगहों पर है वो अपने होम सिटी बनारस में लेके आ सकूं। यही एक मोटिवेशन था इस चीज़ में। सर इस क्रम में दूसरा प्रश्न है सर कि सर बच्चों में दिल की बीमारियां होती कैसे हैं सर, या किन कारणों से हो जाती हैं सर। जी, बच्चों की दिल की बीमारियां जो हैं वो सबसे अधिक जो है दिल की बीमारियां होती हैं वो जन्मजात होती हैं। मतलब जो बच्चे पेट में बन रहे हैं गर्भ में, तो वो उस समय ही दिल में कुछ, जैसे दिल में छेद हो जाए या कोई वेल्व खराब हो जाए या फिर कुछ दिल की धड़कन की दिक्कत हो जाए, ये मेजॉरिटी केसेस में बनने के समय ही दिक्कतें होती हैं। अदर जो बाकी दिक्कतें हैं वो है दिल के इन्फेक्शन की। जैसे दिल में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कावासाकी डिजीज़ बोलते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। तो उन सब का भी एक अलग ट्रीटमेंट होता है, जो कि बड़ों के दिल से अलग है ट्रीटमेंट उनका। तो इसलिए इस ब्रांच की ज़रूरत पड़ती है कि अलग विषयों में अलग चीज़ों से ट्रीटमेंट कर सकें और उनको एक सही ट्रीटमेंट मिल सके बच्चों को। तो ये एक था हमारा मोटिवेशन कि इसके लिए जाया जाए। सर जैसे कि सर वयस्कों में सर ये संभावना होती है कि अगर उनको शारीरिक कोई भी असुविधा हो रही है या कोई भी तनाव है या सर कोई भी बीमारी परेशानी है सर, तो बता पाते हैं, चर्चा कर पाते हैं। लेकिन सर एक बच्चा सर जो कि आपने बताया कि जन्मजात भी हो सकता है, तो बच्चे तो सर बोल नहीं सकते। तो सर एक माता पिता अभिभावक सर वो कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चे को एक कार्डियोलॉजी की समस्या उत्पन्न हो रही है, हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हैं, तो सर वो एक पेरेंट्स को एक कैसे जानकारी मिल सकती है, किन लक्षणों से, किन प्रकार से उनके पास से जानकारी इकट्ठा हो सकती है अपने बच्चे को लेके सर। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी, जैसे कई बार ये होता है कि पता ही नहीं चलता कि बच्चों की दिल की बीमारी है। तो उसमें क्या है, जैसे आपके बच्चे को अगर बार बार निमोनिया की शिकायत हो रही है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, या बच्चे के शरीर में सूजन आ रही है, या बच्चा जो है आपका हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, तो
इन सब समस्याओं में दिल की समस्या, इन सब समस्याओं के साथ दिल की समस्या होने की बहुत चांसेस रहते हैं। तो अगर बच्चे को ये शिकायतें हो रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का एक बार दिल का इवैल्यूएशन या दिल की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दिल की समस्याओं के साथ ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है या बहुत ही आम तौर पे होती हैं। तो अगर आपके बच्चे को कभी भी ऐसा हो रहा है कि बच्चा बहुत जल्दी थक जा रहा है, उसको बार बार निमोनिया हो रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा, हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, तो एक बार उसके दिल की जांच जरूर करवाएं। सर जैसा कि एक प्रचलन है, एक जानकारी है सर कि बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल का है और पता चलता है कि उसको जन्म से ही दिल की बीमारी है, तो सर क्या बच्चे के पैदाइश होने के बाद, जन्म लेने के बाद ही सर ऐसा कुछ सिम्टम होता है क्या जहाँ से पता चल पाए कि बच्चा जन्मजात उसको ये समस्या है? जी देखिए, हमारे देश में और स्पेशली इस रीजन में अभी भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि इतनी जगह अवेलेबल नहीं कि हर बच्चे की दिल की जांच हो सके। तो मैं जैसे पहले बताया कि जैसे अगर बच्चा जल्दी थक जा रहा है, बार बार निमोनिया हो रहा है, हाथ पैर में सूजन है या नीले पड़ रहे हैं, तो इन बच्चों में दिल की बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक है। तो ऐसे बच्चों की जांच होना वो बहुत ज़रूरी है ताकि समय से पता चल सके। और अब वो ज़माना है और अब वो टाइम है कि जहाँ पर बच्चों की दिल की बीमारी ऐसा नहीं है कि लाइलाज है कि दिल की बीमारी निकल गई या कोई छेद निकल गया और कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं और कई छेद तो ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना ऑपरेशन के सिर्फ बटन के द्वारा बंद किए जा सकते हैं। जी तो ये मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है उनका। सर क्या ये समस्या किसी भी बच्चे के साथ जन्मजात रहती है सर, या समय के साथ ठीक हो जाता है, या ठीक होने के बाद दोबारा उभरने की संभावना होती है सर? देखिए, ये इसमें यह है कि किस तरह की छेद है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिल का बहुत बड़ा छेद होता है लेकिन वो बंद हो जाता है। अगर मैं जैसे पीडीए की बात करूँ, वो बच्चे को गर्भ के अंदर जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, बाहर आने के बाद वो बंद हो जाता है। कई बार वो बंद नहीं होता है तो उनको दवाइयों से बंद किया जा सकता है, अगर दवाइयाँ भी फेल हो गई तो उनको फिर बटन से बंद किया जा सकता है। तो वो इस पर करता है कि किस तरह का छेद है और कैसा है। आज के समय में ऐसा है कि दिल का कोई भी छेद हो और कैसा भी हो, उसको बंद किया जा सकता है और बच्चा उसके बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल में छेद है और दिल फेल हो जाएगा और बच्चे की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी। जी सर। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन वो बहुत ही रेयर बीमारियां हैं। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा है कि जिनका इलाज किया जा सकता है और वो बच्चे एब्सोल्यूट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। सर छोटे बच्चों में सर क्या हार्ट सर्जरी से सुरक्षित है, और है तो सर कितना? जी ये एक बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि अब के समय में हार्ट सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है बच्चों की, और इतने नए मशीनें आ चुकी हैं कि 90 से 95% केसेस जो दिल की बीमारियों के हैं, दिल के छेद के हैं या अन्य समस्याएं हैं, उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और वो बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। कुछ ही बीमारियां ऐसी हैं, एक दो जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वो बहुत ही रेयर बीमारियां हैं। मेजॉरिटी केसेस में 70 से 80% केसेस में ऐसी बीमारियां रहती हैं जिनका बहुत ही छोटा एक बार सर्जरी में ही वो सही हो जाती हैं, और बच्चा बिल्कुल सर्जरी के बाद कुछ दवाइयाँ चलती हैं और उसके बाद वो नॉर्मल रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि अब के समय में बच्चों की दिल की बीमारियों की जो सर्जरी है और दिल का इलाज जो है वो बहुत ही एडवांस हो चुका है, और उसके बहुत ही अच्छे आउटकम या बहुत ही अच्छे परिणाम हैं। मिनिमल दवाइयाँ और मिनिमल सर्जरी के बाद बच्चे जो है सही हो जाते हैं और अपनी रूटीन कामों में समय के साथ आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल का छेद है या दिल की बीमारी है तो ऑल इज़ लॉस्ट। उसके बाद भी बच्चे जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। सर जैसा कि हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया कि सर पॉपुलर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, तो सर इसी क्रम में सवाल है कि सर बच्चों की दिल की बीमारियों का इलाज पॉपुलर हॉस्पिटल में गुणवत्ता के किस चरण तक संभव है, और सर इसकी सुरक्षा दृष्टिकोण के हिसाब से भी सर आप हम लोगों को जागरूक करें कि पॉपुलर हॉस्पिटल में ये बच्चों का हृदय का इलाज कराना कितना सफल है और किस चरण के साथ आप लोग इसको कर रहे हैं? जी देखिए, बनारस के इकलौते हॉस्पिटल पॉपुलर हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चों के दिल का इलाज और बच्चों के दिल की समस्याओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर या मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर। बाकी बनारस के किसी हॉस्पिटल में कोई कार्डियक इंटेंसिव केयर और कार्डियोलॉजिस्ट 24/7 अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास हम 24/7 बच्चों का इलाज कर सकते हैं। हमारे पास वेल इक्विप्ड NICU, PICU, वेंटिलेटर के साथ, और अगर जैसे दिल का प्रेशर बढ़ जाए तो उसके लिए INO थेरेपी की मशीन
ये हमारे पास 24/7 उपलब्ध हैं। तो इन सब चीज़ों से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं बच्चों का, बच्चा स्टेबलाइज हो जाए। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे बच्चे को ऑपरेशन ही करना है, तो उसकी भी व्यवस्था है कि हम बच्चे को एकदम ऑप्टिमल स्टेबल कंडीशन में जिस हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है वहाँ भेज के उसका ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे बच्चा अगर बहुत ही लेट आप लाते हैं, जैसे बच्चा शॉक में चला गया या बच्चे की पल्स ही कम हो गई या बच्चा जो है एकदम मूवमेंट वाली ही कंडीशन में नहीं है, तो उन चीज़ों की जो समस्या है वो है कि हमारे पास जब लाएंगे बच्चों को तो एटलीस्ट इस तरीके से लाइए या इस लाइए कि ताकि हमारे पास कुछ रहे उस बच्चे को बचाने के लिए। लेट लाने से अच्छा है आप जल्दी लाइए ताकि हम उनका ट्रीटमेंट जल्दी अच्छे से कर सकें और बच्चा सही कंडीशन में घर जा सके या फिर आगे की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आगे जा सके। सर अगला प्रश्न सर, बच्चों में सर हार्ट डिजीज होने के बाद सर जीवन शैली में सर क्या क्या बदलाव जरूरी हैं सर? जी, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की बीमारी है और उसका इलाज क्या है। अगर बच्चे को जैसे दिल के छेद में VSD की बात करूं तो इसमें अगर वो बड़ा छेद है तो वो फेल करेगा हार्ट को। तो हार्ट जब फेल होगा तो बच्चा जो है खेलना कम कर देगा, खाना कम खाएगा, सांस की गति बढ़ी रहेगी, बार बार निमोनिया होगा। तो इन बच्चों में सर्जरी से पहले उनको बहुत तकलीफ रहती है। दवाइयों से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कई बार ये होता है कि वो दिल के छेद 30 से 40% टाइम बंद भी हो जाते हैं और जब बंद नहीं होते हैं दवाइयों से तो उनका इलाज सर्जरी है। सर्जरी करने के बाद वो बच्चे एब्सोल्यूट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इनकी सर्वाइबिलिटी भी बहुत अच्छी है। 95 से 99% बच्चे एब्सोल्यूट नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। सर अगला प्रश्न सर कि सर जो टीकाकरण है सर, वैक्सीनेशन, सर उसका क्या कोई संबंध सर ये हार्ट डिजीज से है? जी, टीकाकरण जैसे नॉर्मली बच्चों में टीकाकरण कराया जाता है वैसे ही टीकाकरण दिल की बीमारी के बच्चों के साथ भी कराया जाता है। बस कुछ चीज़ें हैं जिनका एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस का ये प्रिवेंशन, ये करना ज़रूरी है क्योंकि इन बच्चों में लंग्स की बीमारियां होने का बहुत चांस रहता है। तो सिर्फ 1-2 वैक्सीन एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं और इनसे बच्चों की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है। सर सर कोई एक ऐसी घटना के बारे में बताइए सर जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी से संबंधित सर। जी, ऐसे तो 4-5 केसेस हुए हैं, लेकिन एक केस अभी भी जहन में है कि एक बच्चा था जिसका लंग्स का प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था। ओके सर। मतलब इतना था कि वो बच्चे का जो मतलब बॉडी का जो प्रेशर होता है उससे भी ज़्यादा लंग्स का प्रेशर था। तो उसको हमको इको करके फिर दवाइयाँ करके वो प्रेशर कम करने के लिए हमको 4 से 5 दवाइयाँ चलानी पड़ी थी, जो कि मेरे जहन में है कि बनारस में कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये। तो हमने वो दवाइयों के साथ उस बच्चे की जान बचाई, बल्कि जान बचाई बल्कि वो स्वस्थ होके अपनी माँ के गोद में खेलता हुआ घर गया है। तो ये चीज़ है कि इको ने और उन दवाइयों ने जो है उस बच्चे की लाइफ को चेंज किया है और इस चीज़ की बहुत खुशी है हमें। सर इस पॉडकास्ट का मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा सर कि सर माता पिता को लेके सर आपके पास क्या संदेश है जो दिया जा सके? जी, देखिए मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो समस्याएं हैं, वज़न न बढ़ना, बार बार निमोनिया होना, हाथ पैर का सूजना या नीला पड़ना, उसमें एक बार ज़रूर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में कंसल्ट करें क्योंकि जितनी जल्दी हार्ट की बीमारियां डिटेक्ट होंगी उतना ही सरल और उतना ही सफल इलाज हो सकता है। बाद में चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती हैं और दिल की बीमारियां बढ़ती हैं उसमें। एक दूसरी चीज़, समय से वैक्सीनेशन करवाएं और बच्चे का खान पान और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको संयमित और बैलेंस्ड रखें ताकि एक ऑप्टिमल ग्रोथ हो और बच्चे का विकास अच्छा हो। इतना ही। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपनी विशेषज्ञता का एक जीता जाता उदाहरण प्रस्तुत किया और आपने कुछ केस भी हम लोगों के साथ साझा किया। और बच्चों के दिल, बच्चों की दुनिया के इस एपिसोड में हम यही कहेंगे कि आपका सेहत डॉक्टर साहब का लक्ष्य है और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी संबंधित कुछ भी समस्या आपको आए तो आप बिल्कुल पॉपुलर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आइए, जहां पर आपकी मुलाकात डॉक्टर राजेश सर से होगी जो अपने विशेषज्ञता के आधार पे बच्चों के ट्रीटमेंट संबंधित समस्त चीज़ें आपको गाइड करेंगे, क्या कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मेरा नाम शुभम तिवारी है
और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।